प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे ख्याल से आपने 7,500 प्लस कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, आवेदन कर दिए होंगे और अब इंतज़ार है कि पेपर कब होगा। हाँ, एग्ज़ाम डेट 30 अक्टूबर ही अभी दिखा रहा है वेबसाइट पर भी, और न्यूज़ पेपर वाले भी यही छाप रहे हैं। अब बाई चांस है एग्ज़ाम डेट बढ़ने का, इस बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए मान लीजिएगा सभी के सभी डिले हुए हैं। हफ्ता, महीने, 15 दिन, ठीक है। तो आप मान लीजिएगा 15 दिन का बैकअप मिल सकता है। फिर भी अगर 15 दिन का बैकअप मिलता है तो मान लीजिएगा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आप बेहतर तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हो बाई चांस। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर मान के ही पढ़ाई करें। यही समय आपका कीमती होगा। अगर आप कहेंगे डिले होगा तो आप थोड़ा पढ़ाई धीमा कर दोगे, फिर पढ़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर ये भी हम बताने वाले हैं कि कितने बच्चों ने आवेदन किया है और कौन कौन से पीएचडी वाले भी आवेदन किए हैं, कहते हैं, है कि नहीं। तो बड़े बड़े डिग्रीधारियों ने भी कांस्टेबल के फॉर्म अप्लाई किया है। तो देखिएगा तो कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे फॉर्म फिलअप किए, किस किस योग्यता वाले फॉर्म फिलअप किए हैं और एक पद के लिए कितने बच्चे अवेलेबल हैं, आपको देखना होगा। चलिए लास्ट तक बने रहें। इसी प्रकार का अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जानकारी 100% ऑथेंटिक रियल हुई होती है। आवेदक बोले कहीं जॉब नहीं मिल रही है, आरक्षक बनने के लिए पीएचडी जानते हो। हाँ, पीएचडी और बीई, ये तो भाई मैथ्स वाले होते हैं और इंजीनियरिंग डिग्री है। तो पीएचडी और बीई बीई वाले आवेदक एक पद के लिए 13,000 दावेदार। सिर्फ एक पद, सुन लीजिएगा, सिर्फ एक पद के लिए 13,000 बच्चों का कॉम्पिटिशन चलने वाला है। तो सोच लो भाई कितना गहराई से मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ ऑफलाइन और रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। हमारी क्लास संचालित है, जाके ज्वाइन करें रिकॉर्ड क्लास। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए पीएचडी, इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास युवा भी आवेदन कर रहे हैं। सोचो, ओनली 8वीं पास और 10वीं पास ही मांगा है, फिर भी यहाँ स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, बीटेक, ये सब प्रकार के लोग आवेदन कर रहे हैं। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है और लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ रोजगार चाहिए, ना कि अच्छा रोजगार। भाई कांस्टेबल की मतलब सबसे छोटी पद पुलिस विभाग में, उसके लिए जब इतने डिग्रीधारी अप्लाई कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इसका मतलब कि सिर्फ उन्हें जॉब की तलाश है, अच्छा कि नहीं। चलिए, कर्मचारी चयन मंडल की अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 7,500 पदों के लिए 9 लाख, समझ रहे, 7,500 पद हैं जिसपे 9,76,000 आवेदन जमा हो चुके हैं। भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 शुरू होगी। देखिएगा, ये तो वेबसाइट पर भी है और रूल बुक है, वहाँ पर भी है। लेकिन एग्ज़ाम डिले हो सकता है, नहीं हो सकता, भी कह नहीं सकते। लेकिन पिछले भर्ती परीक्षा के हिसाब से देखें तो हर जितने भी अभी एग्ज़ाम हुआ है, मानो जैसे वर्ग 3 का चल रहा है, ये भी डिले हुआ, बताओ, है कि नहीं। तो हर एग्ज़ाम डिले हुआ है और बैकअप लिया है, तो हम कहते हैं इसका भी बैकअप होने के चांस ज़्यादा है। मतलब 1% नहीं है, मान लीजिएगा 99% है कि एग्ज़ाम डिले होगा, समझे। नेक्स्ट, पुलिस विभाग में कांस्टेबल की सीधी भर्ती के लिए जमा कराए जा रहे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है कि नहीं। 6 अक्टूबर लास्ट थी और 8 तारीख तक आपने संशोधन करवाया होगा। 15 सितंबर 2025 से शुरू हुआ था, जो 29 सितंबर तक चलना था, लेकिन फिर आयोग ने बढ़ा दिया और डेट 6 अक्टूबर लास्ट हो गई। पुलिस आरक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले 42 युवा, सुन रहे, 42 युवा, ऐसे मतलब 42, पूरे 9,76,000 में से 42 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, लेकिन बेरोजगार होने के कारण आरक्षक बनने को तैयार हैं। इसी तरह 12,000 इंजीनियरों ने, जो इंजीनियरिंग करके बैठा है। देखो, 42 बच्चे पीएचडी वाले हैं और 12,000 इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, लेकिन बनना आरक्षक चाह रहे। क्यों? योग्यता है, डिग्री डिप्लोमा रखने से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। तो ये डिग्रियां रख, ये बता रही कि मध्य प्रदेश में इतने इतने योग्यता रखने वाले बेरोजगार बैठे हैं।
या सरकार रोजगार नहीं दे रही, या हम ही योग्य नहीं, क्या कह दीजिए आप लोग। तो इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्या हम डिग्री रख के बैठे रहें, या किसी ऐसी रोजगार तलाश करें जो सिर्फ रोजगार रहे, कि नौकरी रहे, या बेहतर क्लास करें। अगर आपके पास योग्यता ज़्यादा है तो अपनी योग्यता के अनुसार आपके पास नौकरी होनी चाहिए। आरक्षक के एक पद के लिए 13,000 युवा दावेदार। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। चलिए अब देखिएगा, युवाओं को आसानी से मिल जाती डिग्री, ये भी सही बात है, यही तो गलती है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि डिग्रियां के चक्कर में पैसे देकर डिग्री ले लेते हैं और फॉर्म फिलअप के नाम पे गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, अब सोचो पड़े होंगे 9,76,000 हम क्या करें, हमारा क्या होगा। यहाँ तो PhD वाले पढ़नता लोग बैठे होंगे, इंजीनियरिंग वाले पढ़नता लोग हैं, हमारा तो 8वीं पास है 10वीं पास है, क्या करें। वो भैया सुन लीजिए, यहाँ पर सुन, अभी लास्ट बताते हैं, आप अपनी राय रखिएगा फिर। तो युवाओं को आसानी से मिल जाती डिग्रियाँ, ये बात सही है। पूर्व परिवहन आयुक्त और रिटायर IPS अफसर शैलेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं, आरक्षक पदों के लिए इतनी संख्या में आवेदन आए हैं, उसके पीछे MP समेत देश भर में बेरोजगारी मुख्य वजह है। जहाँ तक बात इंजीनियरिंग और PhD होल्डर की है, तो इसमें हकीकत यह है कि युवाओं को आसानी से डिग्रियां मिल जाती हैं। हाँ, ऐसे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत के बलबूते डिग्रियां प्राप्त करते हैं, वे ऐसे बेरोजगार नहीं बैठ सकते इन 42 बच्चों की तरह, है कि नहीं, बताओ। तो ये 42 बच्चे ऐसे हैं, इनका कहना है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो डिग्रियां ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। और आज के ज़माने में जानते हो भ्रष्टाचार चरम पर है, और भ्रष्टाचार चरम पर है तो लोग पैसे देख कर डिग्रियाँ खरीद सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए, परिवेश में कई लोग के होंगे, जो बच्चा मेहनत करके डिग्री लेगा वो बेरोजगार नहीं बैठ सकता। मेहनत, पैसा और मेहनत खर्च किया, वो कभी नहीं बैठेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा या सरकारी क्लास का, लेकिन ऐसे छोटे मोटे क्लास नहीं कर सकता। ये लोग डिग्रियां धारी हैं, लेकिन आप समझ पाए ना, ऐसे ही मिलने वाले हो सकते हैं। चलिए, बाकी अपनी राय क्या है कमेंट करें। और डिग्रियां सिर्फ फॉर्म फिलअप करने की रसीद, वही कहते हैं ना, जो स्नातक स्नातकोत्तर PhD DCA करे, आपने कंप्यूटर करके बैठे हैं, PhD करके बैठे हैं, ये सिर्फ आपकी खर्च की रसीदें होती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी सरकारी नौकरी आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। मेहनत तो करना पड़ता है भाई, ये नहीं कि हमारे पास डिग्री है तो हमें कोई जॉब दे दे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज के समय में डिग्री रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मेहनत करना बड़ी बात है। चलिए, तो इसी प्रकार से हमने आपको बताया 9,76,000 बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, 42 बच्चे के यहाँ पे PhD वाले, 12,000 आपके इंजीनियरिंग वाले हैं, और बाकी सब आपके नॉर्मल स्नातक स्नातकोत्तर 10वीं 8वीं वाले हैं। और एक पद के लिए 13,000 बच्चे, वो आपको पछाड़ना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा महंगा है। और चिंता ना करें, अभी इतने बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया ना, 6-7 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, ठीक है। 6 या 7 लाख बच्चे, सॉरी माफ कीजिए, पेपर देने जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले आंकड़ा बताया आपको, मैंने दिखाया था 2017, 16, 20, 23 में भर्ती आई थी ना। हाँ, उस समय मैंने बताया था कि आंकड़ा कितना फॉर्म फिलअप करे थे, कितने बच्चे पेपर देने गए थे, और कितने बच्चों को चयन हुआ था, कितने पद आए थे, पूरा मैंने डिटेल बताया विश्लेषण करके। तो 6 से 7 लाख बच्चे ही पेपर देने जाएंगे। अब कहना एकदम से कम, हाँ होता है रियलिटी। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार का अपडेट के लिए आप फॉलो करें, और जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।